नागवंशी राजाओं की राजधानी क्या थी? खुखरा, पंचेत, विश्वजीत बता रहे हैं खुखरा, खुखरा, पंचेत, क्योंझर, क्योंझर, ईटीसी। तो यहां पर याद रखिएगा नागवंशी राजाओं की राजधानी खुखरा ही थी। नागवंशी राजाओं की राजधानी खुखरा ही थी। आकाश ने भी खुखरा कहा है। किस शासक ने नागवंशी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया ले आए? तो यहां पर बतलाना है कौन सा शासक था जिसने सुतियांबे से राजधानी को बदलकर चुटिया ले गया। चलिए, किसी का आंसर दिख रहा है मुझे। श्वेता इसका जवाब दे रही हैं। श्वेता के बाद पूजा नहीं, पूजा फनी मुकुट नहीं है। इसका पहला आंसर श्वेता का बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यह है प्रताप राय। प्रताप राय। अब यहां पर याद रखिएगा प्रताप राय ही सुतियांबे से हटाकर चुटिया लेकर जाते हैं राजधानी। यह नागवंशी में चौथे सीरीज में थे, तो चौथे शासक के समय में यह हुआ था। पाल शासक महेंद्रपाल। महेंद्रपाल शिलालेख स्थल पर मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले पाल शासक महेंद्रपाल का शिलालेख किस स्थल पर मिलता है? पहला है रामगढ़, दूसरा है लोहागढ़, तीसरा है इटखोरी, चौथा है पलामू। पाल शासक महेंद्रपाल का शिलालेख किस स्थल पर मिलता है? पाल शासक महेंद्रपाल का शिलालेख किस स्थल पर मिलता है? बिल्कुल सही है श्वेता आपका आंसर। यह इटखोरी से मिलता है। तो यहां पर याद रखिएगा आकाश भी इटखोरी बता रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देंगे। यह इटखोरी यानी कि ये चतरा जिला है। तो यह चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड से पाल शासक महेंद्रपाल का शिलालेख मिलता है।
सीसिया किस राज्य की राजधानी थी? सीसिया किस राज्य की राजधानी थी? सीसिया किस राज्य की राजधानी थी? यहां पर याद रखिएगा, सीसिया राज्य की स्थापना, सॉरी, इस राज्य की स्थापना 1368 में, 1368 में, 1368 में बागदेव सिंह, कौन थे? बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, सिंह देव सिंह ने की थी। तो यहां पर याद रखिएगा, बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने नागवंशी राजाओं से मतभेद के बाद एक अलग राज्य की स्थापना की थी, जिसकी पहली राजधानी सीसिया थी, जिसकी पहली राजधानी सीसिया थी। काले पत्थर की कला किस वंश की है? काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो यहां पर काले पत्थर पर मूर्तियां बनाने की कला किस वंश की है? नागवंशी, रक्सौल, पलामू के राजवंश, या चौथा पाल वंश। जवाब आपको देना है काले पत्थर की कला, यानी कि काले पत्थर से मूर्ति बनाने की कला किस वंश की देन है? किस वंश की देन है? काले पत्थर की कला किस वंश की देन है? कोई आंसर करना चाहे आंसर कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा, पूजा बता रही है बी। यहां पर याद रखिएगा, यह पाल वंश की कला है। काले पत्थर से जो मूर्तियां बनती है वह पाल वंश के शासकों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पाल वंश के शासकों के द्वारा बनाई जाने वाली मूर्तियां ही काले पत्थर की होती हैं, जिसमें मूर्ति के सामने हिस्से में ही आकृति बनी हुई होगी, जबकि पिछला हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल रॉ, यानी कि आपका अनगढ़ रखा जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। पाल वंश बहुत महत्वपूर्ण है। पाल वंश का मैंने इससे पहले महेंद्रपाल के बारे में बतलाया। महेंद्रपाल जिन्होंने जिनका शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पाल वंश की जो भी मूर्तियां होंगी वह काले पत्थर की बनी हुई होती हैं। इटखोरी की भी जो प्राचीन मूर्ति है माँ दुर्गा की, माँ भद्रकाली की, वह भी काले पत्थर की बनी हुई है। अब ये काले पत्थर की बनी हुई है, जिसके सामने साइड आकृतियां बनी हुई होती हैं, जबकि पीछे साइड ऐसा ही रॉ छोड़ दिया जाता है। तो यह पाल कला की अनोखी विशेषता है कि काली पत्थर की मूर्तियां बनेगी, अदरवाइज और कोई भी वंश में काले पत्थर की मूर्तियों के निर्माण की कला नहीं है। चलिए नेक्स्ट।
मेगास्थनीज ने जिस मल्ली नामक जनजाति का उल्लेख किया है वह है मालेर, सौरिया, पहाड़िया, बिरहोर, चौथा मुंडा। यहां पर याद रखिएगा पूजा गुप्ता मालेर बता रही हैं, आकाश पहाड़िया बतला रहे हैं, श्वेता सौरिया पहाड़िया बतला रही हैं। यहां पर याद रखिएगा ये दोनों नाम एक ही हैं, मालेर या सौरिया पहाड़िया ये दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर दोनों में से अलग अलग आंसर का ऑप्शन नहीं है आपका, यह मालेर कहेंगे या सौरिया पहाड़िया कहेंगे। सौरिया पहाड़िया, मालेर को ही सौरिया पहाड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेगास्थनीज ने जिस मल्ली नामक जनजाति का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम बतला सकते हैं? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जरा बतलाइए। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसके नाम पर एक प्रसिद्ध कार की ब्रांड भी है? बिल्कुल सही श्वेता, पूजा, धर्मेश, सबका आंसर सही है, इंडिका। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज हालांकि समझने की कोशिश करता है भारतीय पूरे के पूरे कस्टम को, लेकिन समझ पाने में असफल साबित होता है। कारण यहां पर देखेंगे मेगास्थनीज दास प्रथा के बारे में लिखता है कि यह भारत में नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा थी। तो यहां पर याद रखिएगा दास प्रथा थी भारत में, लेकिन हमारे यहाँ का जो दास है वह वेस्टर्न जो स्लेव्स थे उनसे बिल्कुल अलग रहता होता है। अब यहाँ पर वेस्टर्न जगत में अगर दास प्रथा की बात करेंगे तो ऐसा व्यक्ति जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है, तो जंजीरों से जिसे जकड़ कर रखा गया है वह कहलाता है आपका दास। और उसको क्या करते थे ये लोग, सवेरे उठे छोड़ दिए खेत में, काम करने के समय ही निकाला जाता था, और वापस जैसे ही काम हो गया वापस फिर से जंजीरों में डालकर रख दिया जाता था। तो इतनी कड़ी भी दास प्रथा थी। लेकिन उसके उल्टा भारतीय प्रथा में अगर बात करेंगे, भारतीय कस्टम में जो दास था वह स्वामी की जिम्मेदारी माना जाता था, यानी कि जो उसका मालिक होता था वह ही रिस्पॉन्सिबल होता था उसके हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा यही कारण है कि मेगास्थनीज समझ पाने में असफल रहता है कि भारत में भी दास प्रथा है या नहीं है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज इस प्रकार से बिल्कुल ही अनजान बना रहता है कि, और वह लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा भारत में दास प्रथा थी। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि जिस रात भीष्म पितामह की अंतिम रात्रि थी कौरवों के शिविर में, वह उस अंतिम रात्रि में सारे अपने दासों को दासत्व से मुक्त कर देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय व्यवस्था में दास प्रथा तो थी, लेकिन मेगास्थनीज इसे समझ पाने में असफल साबित होता है।
कंकजोल नामक राज्य कहाँ था? तो यहां पर कंकजोल नामक राज्य कहाँ था? कंकजोल नामक राज्य की अगर बात करेंगे तो यहां पर इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है इसमें। राजमहल का क्षेत्र, गुमला तीसरा, चतरा चौथा, हजारीबाग। तो यहां पर कंकजोल नामक राज्य कहाँ था? झारखंड का एक छोटा सा राज्य जिसे कंकजोल कहा गया है। तो कंकजोल याद रखिएगा यह राजमहल क्षेत्र में था। तो कंकजोल नामक राज्य राजमहल क्षेत्र में हुआ करता था। यहां पर याद रखेंगे जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम ने जनरल कनिंघम ने किस स्थान को किस स्थान को कंकजोल की राजधानी माना है? यहां पर याद रखिएगा जनरल कनिंघम ने किस स्थान को कंकजोल की राजधानी माना है। जब आप नहीं आया है किसी का, याद रखिएगा तेलियागढ़ी है ये, तेलियागढ़ी जिसे जनरल कनिंघम ने कंकजोल राज्य की राजधानी माना है। झारखंड का उल्लेख झारखंड का उल्लेख किस झारखंड का उल्लेख किस पुराण में है? भविष्यत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, आदि पुराण, गरुड़ पुराण। अब आपको बताना है इनमें से झारखंड का उल्लेख किस में है। पूजा बता रही है वायु पुराण, आकाश बता रहे हैं ब्रह्मांड पुराण। यहां पर याद रखिएगा श्वेता गरुड़ पुराण बता रही हैं। नहीं श्वेता, गरुड़ पुराण नहीं होगा। यहां पर याद रखिएगा यह भविष्यत पुराण में इनका उल्लेख है। किसमें है? भविष्यत पुराण में इनका उल्लेख है। और यह
भविष्यत पुराण के ब्रह्मांड, यहां पर याद रखेंगे, भविष्यत पुराण के ब्रह्मांड खंड में इनका उल्लेख है। भविष्यत पुराण के ब्रह्मांड खंड में इनका उल्लेख पाया गया है। चलिए आज ये वाला पार्ट जेपीएससी वाला इतना ही रखते हैं।